हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए कैसी मूवी लेके आया हूँ, एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है 1 मई 2025 को। ये एक हॉरर कॉमेडी और रोमांस टाइप के एक मिक्स मूवी कह सकते हो आप। सारी चीजें इस मूवी के अंदर डाल दी गई हैं और ये अभी एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि इसकी मूवी के पूरी तरीके से आप कह नहीं सकते कि एक रियल स्टोरी है। ये पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये एक मूवी बनाई गई है, क्योंकि इसकी इससे मिलती जुलती कहानी है। एक दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है, द हिंदू दिल्ली हिंदू कॉलेज। उसके अंदर एक पेड़ है, उसके की एक लोगों का जो वहाँ के स्टूडेंट है उनका मानना है कि उस पेड़ से जो हम लोग कुछ ख्वाहिश मांगते हैं अपनी, या कुछ हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो उससे रिलेटेड एक कहानी ऐसी बनाई गई है, कहानी के अंदर एक हॉरर चीज डाली गई, रोमांटिक चीजें डाली गई और एक मूवी बना के तैयार कर दी गई। दोस्तों, इस मूवी का डायरेक्शन किया है सिद्धांत सचदेवा ने। और इस मूवी के अंदर अगर मैं एक्टर्स की बात करूं, जो कैरेक्टर हैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले सनी सिंह इस मूवी के अंदर मेन किरदार में है। मौनी रॉय इस मूवी के अंदर एक आप कह सकते हो भूतनी का किरदार कर रही हैं। और संजय दत्त एक ऐसे बाबा का, एक कह सकते हो एक नए टाइप के बाबा का, मतलब 2025 के अंदर एक नई नई आप कह सकते हो अपडेटेड बाबा का किरदार कर रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं इस मूवी के अंदर एक बताऊं, कहानी से ज्यादा इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी है उसके अंदर जो मजा डाला है वो अशरफ खान और बी यूनिक ने, जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने इस मूवी के अंदर जान डाली है। और पलक तिवारी भी इस मूवी के अंदर है। उनकी आप कह सकते हो होना नहीं होना एक बराबर सा ही है, क्योंकि ज्यादातर मूवी का जो फोकस है वो मौनी रॉय और सनी सिंह के ऊपर डाला गया है। ये मूवी 1 मई 2025 को रिलीज हुई थी और इस मूवी के सामने कम से कम 3 से 4 मूवियां रिलीज हुई थी 1 मई को ही। रेड 2, रेट्रो और हिट 3 ये 3-4 मूवी थी जो कि इसी दिन रिलीज हुई थी। और ये कह सकते हो एक बहुत बड़ा कंपटीशन था इस मूवी के लिए अपने आप को सरवाइव करने का। और अभी तो देखो ये मूवी लगी है, अभी चल रही है, अब देखते हैं इसमें मूवी अपना बजट पूरा कर पाती है नहीं कर पाती, एक सुपर हिट मूवी बन पाती है या नहीं बन पाती है। वो हम धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे आपको इस मूवी की। और मैं एक अगर मोटा मोटा कहानी की बताऊं तो एक ऐसी एक कहानी दिखाई गई कि सबसे पहले सनी जो इस मूवी के अंदर सनी सिंह है, उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि उनको धोखा देके किसी और लड़के के साथ चले जाती है। उसके बाद ये इतना गुस्सा, इतना नाराज, इतना डिप्रेशन में हो जाता है कि एक वो जो पेड़ होता है जिसकी मान्यता होती है, जिसको लोग पूछते हैं, उसको सामने जाके और अपनी सारी कहानी बताता है। और उस पेड़ के अंदर एक एक ऐसी आत्मा रह रही होती है जिसके साथ सेम चीजें हुई होती है। तो वो उसकी बातें सुन के एक जाग जाती है और उसके बाद की पूरी कहानी है किस तरीके से क्या क्या उस आत्मा के साथ होता है और किस तरीके से वो उस भूत से पीछे छुड़ाते हैं। वो सब आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं मूवी की कहानी रिवील कर दूंगा तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। मूवी के अंदर कहानी से ज्यादा इस मूवी के अंदर कॉमेडी में ज्यादा मजा है। और अशरफ खान, आसिफ खान और बी यूनिक ने इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कॉमेडी डालने की पूरी कोशिश करी है और अच्छी भी कॉमेडी करी है इन दोनों ने। और मैं इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की बात करूं तो 7.1 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है और लगभग 2 घंटा 10 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। बजट की बात करूं तो लगभग, जो अभी तक मुझे ऑफिशियल तो कह नहीं सकते, जो मुझे मैंने रिसर्च करा है जिसके हिसाब से मुझे पता चला है, तो लगभग 3 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट है। और ओवरऑल मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो मुझे ये मूवी ज्यादा आप कह ज्यादा बुरी भी नहीं लगी और ज्यादा अच्छी भी नहीं लगी। तो मैं इसको 10 में से 4 ही स्टार दूंगा कि मुझे ज्यादा इस मूवी ने इंप्रेस नहीं करा। बट हाँ, कॉमेडी अच्छी थी, कॉमेडी मुझे इस मूवी की थोड़ी सी लगी, अच्छी मूवी करी गई है, अच्छी कॉमेडी करी गई है। और ज्यादा इतना कुछ खास इस मूवी के अंदर है नहीं देखने के लिए, कुछ ज्यादा हॉरर तो कुछ भी नहीं, ना के बराबर है हॉरर चीज डाल के। VFX बिल्कुल बेकार है इस मूवी के। और कहानी भी कुछ ज्यादा इतनी ज्यादा सेंसिटिव, ये जो एक कहते हैं ना एक स्टोरी की, एक ऐसा लगा कि हाँ इस मूवी से अटैच कर पाए, इस कहानी से अटैच कर पाए, ऐसा कुछ इस मूवी के अंदर नहीं लगा। ओवरऑल बात करें तो मूवी के अभी तक तो मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, सबके अपने अपने रिव्यू है। मैं अपना बताऊं, मुझे मूवी ज्यादा कोई खास लगी नहीं। ऐसा है कि आप वन टाइम वॉच कर सकते हो, एक बार जरूर देख सकते हो, आपको अच्छी लगे। मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।